ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को, अर्जुन तुम सबको मुझ में देखो। 12 सूर्यों को, आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, अश्विनी कुमारों को और 49 मर्द गुणों को, सब मेरे भीतर देखो। ये सभी आश्चर्यमय हैं। यह पूर्व प्रसंग में श्रवण कर रहे थे। आज के प्रसंग में गीता दर्शन अध्याय 11 श्लोक 7 पर विचार श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यही कस्थम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। यही कस्थम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम। यही कस्थम एक में ही स्थित मम देहे, और वो एक क्या, मेरा यह शरीर, मम देहे मेरा यह शरीर। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, और भी कुछ देखना चाहता हो तो देख। जो तू देखना चाहता है वह सब मम देहे एक स्थम, एक मेरे शरीर के भीतर ही देख। इसके अतिरिक्त और कुछ देखना चाहता है तो वह भी देख। भगवान ने अर्जुन के लिए गुडाकेश शब्द प्रयोग किया। हे गुडाकेश, गुडाका कहते हैं निद्रा को, और गुडाकेश कहते हैं निद्रा को जीत लेने वाला। अर्जुन तब भगवान श्री कृष्ण के निकट पहुंचा है जब उसने निद्रा को जीत लिया है। बाकी सब संसार अक्सर मोह निशा सब शोभन हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। पूरा संसार मोह रूपी निशा रात्रि, मोह निशा, मोह रूपी रात्रि में सो रहा है। सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक वह सिर्फ अपने परिवार की, अपने संसार की, अपनी व्यवस्थाओं की समस्याओं में उलझा हुआ है। संत महापुरुष आके उनको जगाते हैं, जागो जागो, मोह नींद में सोने वालों जागो। अब संत जगाते हैं तो ये नहीं कि आप रात्रि को जो विश्राम करते हैं केवल आपको उसी रात्रि से जगा रहे हैं। उस रात्रि से तो आपको सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए कहते हैं।
4 बजे से लेकर के 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। आप उस ब्रह्म मुहूर्त में उठें तो कई ऐसे प्रेमी भक्त हैं जो 4 बजे उठते हैं, कई 4:30 उठते हैं, 5 उठते हैं, 5:30 उठते हैं, कई 6 उठते हैं। लेकिन जो गहरी निद्रा में सोए हुए हैं वह तो सोते ही रहते हैं, 7 बज जाते हैं, 8 बज जाते हैं, उनका कुछ पता नहीं। और उठ भी जाएंगे, चाय मंगाएंगे, उठते ही न नहाए हैं, न धोए हैं, न कुल्ला किया है, चाय पी लेंगे, फिर सो जाएंगे। समाज में अपनी संस्कृति का अभाव नहीं है, अपनी संस्कृति को समझने वालों का अभाव है। समाज में अपनी संस्कृति को समझाने वाले जो विद्वान ब्राह्मण और साधु समाज है उनकी कमी नहीं है, वो हर समय तैयार हैं समझाने के लिए। लेकिन कुछ ही समझने को तैयार हैं और बाकी तो मोह रूपी नींद में सो रहे हैं। इसलिए संत महापुरुष जगाया करते हैं आपको, जागो जागो सज्जन वृंद हमारे, मोह निशा के शोभन हारे। जागो सज्जन वृंद हमारे, जागो जागो हुआ सवेरा, जागो जागो हुआ सवेरा। मोह निशा का उठ गया डेरा, मोह निशा का उठ गया डेरा। ज्ञान भान ने किया उजेरा, ज्ञान भान ने किया उजेरा। आशा दुखद अस्त भय तारे, आशा दुखद अस्त भय तारे। जागो सज्जन वृंद हमारे, जागो सज्जन वृंद हमारे। जागो सज्जन वृंद हमारे, कौन सी रात्रि से? मोह रूपी रात्रि से। मोह निशा सब शोभन हारे, मोह रूपी रात्रि में सोते हुए सभी जागो। प्रभु के प्यारे जागो संत जगाते हैं। एक मैया यशोदा भी जगाती है कन्हैया को। जागो मोहन प्यारे ललना, जागो मैया ने भी जगाया। सोते सोते जन्म गमाया। सुबह होती है, शाम होती है, इंसान की उम्र यूं ही तमाम होती है। कामों को पूरा करते करते खुद पूरा हो जाता है, काम पूरे नहीं होते। वासनाओं को पूरा करते करते खुद पूरा हो जाता है, पर वासनाएं पूरी नहीं होती। इच्छाओं को पूरा करते करते खुद पूरा हो जाता है, लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं होती। सोते सोते जन्म गमाया, देह गेह में मन भर माया।
तुमको चेत अभी नहीं आया, छोड़ो नींद उठो अब प्यारे, छोड़ो नींद उठो अब प्यारे, जागो सज्जन ब्रह्म, जागो सज्जन वृंद हमारे, जागो सज्जन वृंद हमारे। छोड़ो नींद उठो अब प्यारे, सोते सोते जन्म गमाया, देह और गेह, इस देह को संवारने में और अपने घर को संवारने में पूरा जन्म बीत जाता है, जन्म गमाया। इस वृंदावन में पधारने वाले बुढ़ापे में वृंदावन आके शरण ले रहे हैं। बहुतों को देखता हूँ जिन बच्चों की हर तरह से परवरिश की जिन्होंने, उन्होंने उसे बुढ़ापे में दुधकार दिया और वो आकर भगवान की शरण में रह रहे हैं। अब वो पसोपेश में है कि बच्चों ने सब कुछ छीन लिया, हमको घर से बाहर निकाल दिया, हम करें तो करें क्या। ये एक समस्या है बहुत बड़ी, और ये समस्या है केवल इसलिए कि उन बुजुर्गों ने सबका प्रबंध किया लेकिन अपना प्रबंध नहीं किया। उन्होंने सबके लिए सोचा लेकिन अपने लिए नहीं सोचा। उन्होंने सबके लिए व्यवस्थाएं दी लेकिन अपने लिए कोई व्यवस्था नहीं दी। उन्होंने सबके लिए व्यवस्था के लिए धन इकट्ठा किया और उनको दिया, लेकिन अपने लिए कोई धन इकट्ठा नहीं किया, ना अपने को दिया। आज सब छूट गया, निकाल दिया। बच्चों ने कहा जाओ वृंदावन में राधे राधे रटो, अब इसी में तुम्हारा कल्याण है। अब तुम घर में रहने लायक नहीं हो, अब तो घर में बहू बिटियां रहेंगी। खूब देख रहे हैं और खूब सुन रहे हैं। यह सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि आज की जनरेशन, आज के नए नए बच्चे अन्य तो सब काम करेंगे लेकिन विद्वानों के पास बैठना पसंद नहीं करते, संत सतगुरुओं के पास बैठना पसंद नहीं करते। उनको संस्कार मिलेंगे कहाँ से? संस्कार तो अपनी संस्कृति में भरे पड़े हैं, और वह संस्कृति वैदिक विद्वानों के पास है। वह संस्कृति जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया उनके पास भी है। वैदिक संस्कृति जिन्होंने अपनी उपनिषदों का अध्ययन किया उनके पास भी है। वह संस्कृति जिन्होंने अपने दर्शनों का, वेदांत दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन आदि का पठन पाठन किया है, उनके पास इस संस्कृति का ज्ञान है। पर कौन लेता है? सबको तो मोह निशा सब शोभन हारा, मोह रूपी नींद में सो रहे हैं। तो जो आसुरी संपदा के हैं उनके लक्षण अलग हैं, और जो दैवी संपदा के हैं उनके लक्षण अलग हैं। तो जो दैवी संपदा के हैं वही सत्संग करते हैं, वही विद्वानों की शरण लेते हैं, वही अपनी संस्कृति को पहचानने के लिए लालायित रहते हैं।
उत्सुक रहते हैं, वो जीवन में जीने की कला सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। लेकिन जो आसुरी संपदा के हैं वो तो भैया जीवन में जीने की कला सिखाने वालों को भी सबक सिखा देना चाहते हैं। मैंने किसी माता से पूछा, माता जी इस बच्चे को गीता पढ़ाओ, बड़ी सुंदर है, गीता से पूर्ण ज्ञान होता है। बोले ना ना, मैं अपने बच्चे को गीता नहीं सुनाऊंगी, गीता नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो सन्यासी हो जाएगा। यदि सन्यासी ही होना था तो गीता अर्जुन ने सुनी थी, वो भी शादी ना करता, वो सन्यासी हो जाता, शादी के बाद सन्यासी हो जाता। ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। गीता पढ़ने वाले, गीता ज्ञान सुनने वाले, गीता पर सत्संग करने वाले, गीता पर सत्संग सुनने वाले, क्या सब सन्यासी हो जाते हैं? हाँ, वो गृहस्थ में ही सन्यासी हो जाते हैं। गृहस्थ का मतलब है जो ज्ञान हमने सन्यास लेकर के प्राप्त करना था वो हमें गृहस्थ में रहते हुए प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हमने ऐसे महापुरुषों का सत्संग किया है, ऐसे महान विद्वानों का सत्संग किया है, महान ज्ञानियों के ज्ञान को हमने अच्छी प्रकार से सुना है। जो शास्त्रों का जो ज्ञान है उस ज्ञान को जो सार तत्व के रूप में बताते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, जागो सज्जन वृंद हमारे, मोह निशा सब शोभन हारे, जग कर संत शरण में आओ, आकर सोहम ध्यान लगाओ, आकर सोहम ध्यान लगाओ, कट जावे भव चक्कर सारे, कट जावे भव संकट सारे, जागो सज्जन वृंद हमारे, जागो सज्जन। लोरियां दे देकर संत जगाते हैं, बड़े प्रेम से जगाते हैं। संत इसीलिए कहा है, सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एको बारा। यदि कुछ दुर्लभ है संसार में तो सत्संग ही दुर्लभ है। सच्चे साधु पुरुषों का, सज्जन पुरुषों का, विद्वान पुरुषों का, अद्भुत अनुभवी विद्वानों का सत्संग जो है वो चाहे जिस वेश में हो, ब्राह्मणों के वेश में हो, विद्वान ब्राह्मणों के वेश में, चाहे सन्यासियों के वेश में हो, वैरागियों के वेश में हो, वेश चाहे कोई भी हो, और जो सच्चे संत होते हैं वो सच्चा ज्ञान देते हैं, झुठलाते नहीं हैं। तो इसलिए सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें गुडाकेश बनना पड़ेगा, निद्रा से मुक्त होना पड़ेगा, निद्रा को जीत लेना पड़ेगा, और निद्रा को जीत कर ही गीता सुनी जा सकती है। जब तक निद्रा नहीं जीत पाते गीता सुनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारी अनुकूलता नहीं है, तुम्हारी जैसी मानसिकता है, जैसा तुम्हारा भाव है, गीता उस सब का खंडन करती है। यही कस्तम जगत प्रस्तम, तुम कहते हो बाहर देखो, क्या देखो बाहर? अरे भाई, मेरा परिवार है, मेरा घरबार है, मेरा धनमाल है, मेरा खजाना है, मेरी बिल्डिंगें हैं, मेरे महल हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, वो क्या कहेंगे? मेरे व्यवहारी हैं, बाहर देखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सबको देखना है
तो आप बाहर मत देखो, एक ही स्थम मम देहे, इन सबको स्थित मेरे इस शरीर में देखो। कौन कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण। सुनिए, एक स्थम जगत कृष्ण, यही कस्थम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुम इच्छसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मम देहे, अब इस मेरे शरीर में यही कस्थम, यह एक स्थम, इस मेरे एक ही शरीर में चराचरम कृष्णम, जो चर अचर संपूर्ण जगत है, उस जगत को देख अर्जुन। सावधान, सावधानी से देख, देख अर्जुन। कहाँ देख? अपने भीतर देख। ये जितने शरीर हैं सब भगवान के हैं, तुम्हारा कोई शरीर नहीं। आप बता सकते हो कि तुम्हारी फैक्ट्री कहाँ है इस शरीर की? कौन सी फैक्ट्री है तुम्हारी शरीर की? और जिस फैक्ट्री का आप नाम लेंगे वो फैक्ट्री क्या आपकी बनाई हुई है? वो भी आपके द्वारा रची गई नहीं है, ये सब भगवान की लीला है। तो हर शरीर भगवान का है। आप अपने माध्यम से, भगवान श्री कृष्ण अपने माध्यम के कि इस मेरे शरीर में देख, इस माध्यम से ये बता रहे हैं कि जो शरीर मैंने आपको दिया है सब कुछ आप उसी में देखो और मुझे देखो उसी में। इसके अतिरिक्त तो और कुछ देखना चाहते हो अर्जुन तो वो बताओ। अर्जुन ने कहा और कुछ देखने की इच्छा होगी तो मैं कल बताऊंगा, आज नहीं। आज इतना ही। आज के प्रसंगत आपने गीता दर्शन पर विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको दार्शनिक विचार गीता पर अच्छे लगे, आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।